वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी 2026 के बैच पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, इससे पहले भी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया था। ठीक है, एक बार दोबारा बता दे रही, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेंगी पूरी कंप्लीट सिलेबस। जैसे कि आपको मैथ का चाहिए हो गया, रीजनिंग का, ठीक है, और जैसे कि आपको साइंस का हो गया, ठीक है, और फिर स्टैटिक जीके वगैरह का हो गया, ठीक, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पूरा कंप्लीट सिलेबस कहाँ पर मिलेंगी आपको? यूट्यूब पर। ठीक है, तो देखिए, और जैसे कि डेली क्लासेस आपकी चली रही हैं। क्लासेस कब से चल रही हैं? तो ये 11 मई से चल रही हैं। ठीक है, आपका वीकली टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, किया जाएगा, और साथ ही जैसे कि पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही जैसे कि मॉक टेस्ट हो गया, डाउट क्लासेस हो गया, और अगर आपको रिकॉर्डेड देखना है तो आपको रिकॉर्डेड भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड भी रहेगा, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसमें आपको एक भी रुपए की चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि नोट्स हो गया, ठीक है, नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का है, चाहे वो जैसे कि करंट अफेयर हो गया, ठीक है, स्टैटिक जीके हो गया, या फिर रीजनिंग का हो गया, कोई सा भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और जैसे कि ये है हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड, यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कि रील्स हो गए, ठीक है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, उसके बारे में जानकारी होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्टा में मिलेंगी। तो हमारे चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आपको ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी जैसे कि बैचेस स्टार्ट हैं, कौन कौन सी कंपटीशन की, जैसे कि बैंकिंग की हो गई, ठीक है, बैंकिंग का हो गया, या फिर एसएससी का हो गया, एमपी पुलिस का तो चल ही रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। चलिए, अब देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का टॉपिक। ठीक है, साइंस का भी कौन सा टॉपिक रहेगा? तो ये है केमिस्ट्री का टॉपिक है, अम्ल क्षार एवं लवण है। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक रहेगा? साइंस का है अम्ल क्षार लवण, जिसमें हम देखेंगे कि जो अम्ल है वो होता क्या है, ठीक है, क्षार है वो होता क्या है, लवण है वो कैसे बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। कौन सा मतलब कि कौन से किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ही है टॉपिक। कम से कम देखिए, आपके एमपी पुलिस में जैसे कि आपका कितना, ठीक है, 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, जिसमें से 30, ठीक है, 30 जो रहता है, जिसमें आपका क्या आएगा? सरल अंक गणित आता है। ठीक है, सरल अंक गणित, ठीक है, और प्लस यहाँ पर साइंस, ठीक है, विज्ञान का मिलाकर आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर 30 नंबर का आता है। तो जिसमें से आपका मैथ और क्या हो जाएगा यहाँ पर? विज्ञान। ठीक है, इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपका क्या होगा? अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, वहां से सबसे ज्यादा कम से कम 8 हो गया, या फिर 10, या फिर कहा जाए 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका इसमें क्या हो जाएगा? मैथ का टॉपिक तो कंप्लीट हो ही रहा है, साथ में आपका क्या हो जाएगा? साइंस का जो टॉपिक है वो भी आपको कंप्लीट करा के दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे पूरा देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया है क्या? अम्ल दिया है, क्षार दिया है, लवण दिया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो अम्ल है, ठीक है, अम्ल क्या होता है? तो यहाँ पर ये क्या होगा? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में अगर इसको मिलाने पर क्या होता है? ये हाइड्रेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रो आयन देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं।
ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है, जैसे कि फिर उसके बाद देखते हैं क्षार को। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं या फिर खारे होते हैं। ठीक है, ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, OH माइनस है तो मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ठीक है, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते, जैसे कि क्या हो जाएगा, NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर लवण क्या होता है, तो ये होगा अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया का परिणाम होता है। इसे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या हो जाएगा, NaCl हो जाता है, जो क्या होगा, नमक होता है। ठीक है, ये चीजें तो देखिए, मैं आपको जैसे कि किसके बारे में पहले बताती हूँ, अम्ल के बारे में। ठीक है, आपने देख लिया। ठीक, अम्ल जो रहता है वो क्या होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये चीजें तो आपने देख ली। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये ठीक है, जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में मिलाने पर, ठीक है, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो ले लेते हैं, जैसे कि HCl। ठीक है, तो HCl में क्या हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, हाइड्रोजन जैसे कि हाइड्राइड आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रा आयन। अब जैसे कि आपको बोल दिया जाए, जो अम्ल है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला प्रकार आपका हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा अम्ल होता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, इसमें केवल क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है, केवल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, केवल हाइड्रोजन हो जाएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, HCl हो गया, HBr हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रा अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पर क्या है, यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, हाइड्रा अम्ल हो जाएगा, जो केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल होगा आपका हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने देख लिया, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ऐसे हाइड्रोब्रोमाइड हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रो आयोडाइड। ठीक है, तो ये चीजें। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगला क्या प्रकार हो जाएगा, ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला कौन सा प्रकार हो जाएगा, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों रहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रो अम्ल में क्या होता है, केवल हाइड्रोजन होता है, वहीं पर ऑक्सी अम्ल में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहेंगे। जैसे कि क्या होता है, H2SO4 हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रकार देखते हैं, जैसे कि ऑक्सी अम्ल हो गया, पहला क्या हो जाएगा, हाइड्रा अम्ल हो गया, फिर ऑक्सी अम्ल हो गया, फिर उसके बाद अगला जैसे कि देखा जाए तो सांद्र अम्ल। ठीक है, अगले में देखेंगे जैसे कि सांद्र अम्ल। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो अम्ल की मात्रा है, ठीक है, अम्ल की मात्रा जो रहेगी इसमें क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अम्ल की मात्रा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। वहीं पर अगले देखेंगे जैसे कि तनु अम्ल। ठीक है, तनु अम्ल में क्या होता है, इसमें जो रहेगा, ठीक है, इसमें अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी, अधिक हो जाएगी सांद्र अम्ल में, और तनु अम्ल में क्या हो जाएगा, इसमें अम्ल की मात्रा कम होगी। वहीं पर अगला देखते हैं, जैसे कि अगला क्या होता है, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, जो पूर्णतः आयनित हो जाए। ठीक है, अगर किसी जलीय विलयन है तो उसमें क्या हो जाए, पूर्णतः आयनित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल। ठीक है, पूर्णतः क्या हो जाए, आयनित हो जाए। ठीक है, आयनित हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ये प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाता है, जैसे कि HCl हो गया। ठीक है, HCl हो गया, फिर वहीं पर क्या हो जाएगा, HNO3 हो गया। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, फिर उसके बाद H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, फिर HBr हो गया। ठीक है, ये भी हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो सिरका, ठीक है, मतलब कि जो दुर्बल है, ठीक है, दुर्बल अम्ल है,
ठीक है, तो वो उसमें कौन से आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि जो पूर्णतः आयनित नहीं होते, ठीक है, मतलब कि आंशिक रूप से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आंशिक रूप से क्या होंगे, आयनित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि सिरका हो गया। ठीक है, सिरका क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या होगा, CH हो गया, COOH, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया, सिरका। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, CH हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से हमने प्रकार देखा, तो यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा आपका हाइड्रा अम्ल। ठीक है, केवल इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। फिर ऑक्सी अम्ल क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन और क्या, हाइड्रोजन दोनों होता है, जैसे कि H2SO4। फिर उसके बाद अगले में क्या हो जाएगा, जैसे कि अगला प्रकार क्या हो गया, जैसे कि दुर्बल अम्ल या फिर प्रबल अम्ल देखा जाए, तो प्रबल अम्ल क्या होता है, ये पूर्णतः आंशिक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोब्रोमाइड हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, प्रबल अम्ल में होता है, जो पूर्णतः क्या होती है, आयनित हो जाती है। वहीं पर दुर्बल अम्ल क्या होता है, ये आंशिक रूप से क्या होता है, आयनित हो, मतलब कि इसका कुछ ही भाग क्या होगा, आयनित होगा, पूर्णतः नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, सिरका। फिर वहीं पर क्या होता है, सांद्रम, ये क्या होता है, ये अम्ल की मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक होती है, और तनु अम्ल में क्या होता है, अम्ल की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये चीजें, ये सारी चीजें, ठीक है, ये क्या है, इनके प्रकार हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपको पहले क्या देखा हमने, इसके हमने देखा कि जो अम्ल है वो होता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने उसके प्रकार देख लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि उसका कितने प्रकार होता है। ठीक, अब देखिए, अब अगर हमको देखना पड़े कि जो गुणधर्म है इसके, ठीक है, अम्ल के जो गुणधर्म है वो क्या होते हैं, उसके बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, अम्ल के गुणधर्म, ठीक है, अम्ल के गुणधर्म देखते हैं। तो देखिए, जो अम्ल है, कौन कौन से अम्ल किसमें पाए जाते हैं, ये भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो अम्ल के गुणधर्म है, ठीक है, वो होते क्या है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, धातु। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जैसे हाइड्रोजन आयन मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हमने कोई अम्ल ले लिया। ठीक है, हमने लिया अम्ल प्लस यहाँ पर क्या ले लिया, धातु, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, यहाँ पर लवण बन गया। ठीक है, लवण बन गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये निकलेगी। ठीक है, जब हम धातु को क्या करेंगे, अम्ल के साथ मिलाएंगे तो एक मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन वो जो साउंड निकलता है वो कैसे निकलता है, वो पॉपअप साउंड निकलता है। ठीक है, पॉपअप साउंड जो रहता है वो निकलता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे कि अम्ल में मैं ले लेती हूँ, जैसे कि कौन सा अम्ल एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका HCl हो गया। ठीक है, HCl ले लिया। अब यहाँ पर मैं कोई धातु ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बन गया, जो कि क्या है, एक नमक है, साधारण नमक, अभी हमने देखा। और गैस कौन सा रहेगा, H2। ठीक है, ये ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जैसे कि हम अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हो गया, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, बैलेंसिंग रहता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक, ये हो जाएगा, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब सेकंड अगर देखा इसके गुणधर्म अगला देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर भी हम पहले क्या लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जैसे कि मैं कार्बोनेट, कोई कार्बोनेट हमने ले लिया, कार्बोनेट धातु। ठीक है, कार्बोनेट धातु लिया। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ से हम करेंगे अभिक्रिया तो बनेगा क्या, लवण होगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, जैसे कि आपका जल हो गया। ठीक है, ये बनेगा। ठीक, कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने HCl ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है,
ये ले लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा, कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, Na, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जल है प्लस यहाँ पर क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल, ठीक है। NaCl बना, ठीक है, प्लस यहाँ पर CO2 बना, प्लस यहाँ पर क्या होगा, H2O बना, ठीक है। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे गुणधर्म, जैसे कि धातु के साथ अभिक्रिया किया तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन, और वहीं पर कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और साथ ही क्या होगा, जल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा, ये अम्लों के क्या होंगे, गुणधर्म, हमने प्रकार देखा और ये क्या हो जाएंगे, गुणधर्म देखा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हमने क्या दे दिए देखा, जैसे धातु के साथ अभिक्रिया देखा, ठीक है। फिर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखा, फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक उदासीनीकरण होता है, ठीक है। थर्ड टाइप जैसे हमने देखा था ना कि जो लवण जो रहता है वो क्या होता है, उदासीनीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड जो रहेगा उदासीनीकरण, तो इसमें क्या होता है, अम्ल, ठीक है। अम्ल का अगर उदासीन करना हो तो किसकी आवश्यकता होती है, क्षार की आवश्यकता होती है, ठीक है। उदासीन करने के लिए, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, क्षार की आवश्यकता होती है, क्षार की आवश्यकता होती है। वहीं पर अगर क्षार का उदासीन करने के लिए, ठीक है, उदासीन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अम्ल की, ठीक है। हम यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने मिलाया यहाँ पर जैसे कि प्रबल अम्ल, ठीक है, यहाँ पर हमने मिलाया जैसे कि प्रबल अम्ल, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीनकरण हो जाएगा, ठीक है, उदासीनकरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका जल हो गया, ये प्राप्त होगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदासीनकरण हो जाएगा, प्रबल अम्ल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदासीनकरण, मतलब कि वहां पर जो उदासीन होता है वो क्या हो जाएगा आपका नमक। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए, HCl ले लिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे कि जल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब इसको अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, NaCl बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा, H2, ठीक। इस प्रकार से, ठीक है, हमने अम्ल ले लिया, फिर दुर्बल अम्ल यहाँ पर हमने ले लिया जैसे कि NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, H2 बन जाएगा। वहीं पर अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं अगर प्रबल अम्ल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्षार ले लेते हैं, दुर्बल क्षार, ठीक है। अगर क्षार ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लवण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हो सकता है या फिर जल प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया जैसे कि HCl हो गया, ये ले लिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या ले लिए, NaOH, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर NaCl ये हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका जल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा H2O, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आपके उदासीनीकरण हो जाएंगे, जिसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर क्या बनाएंगे, आपके NaCl, मतलब कि यहाँ पर जो लवण है वो क्या हो जाता है, उदासीनीकरण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, उदासीनीकरण होता है, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग के उसमें पेज में देखा था उदासीनीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उदासीनीकरण होता है ये, तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। जैसे NaCl हो जाएगा, उदासीनीकरण होता है, अभिक्रिया करने पर जो जल है वो बचता है, ठीक है, H2O, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखा कि प्रकार देखा, उसके गुणधर्म देखे कि कौन कौन से उसके गुणधर्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर अगला जो है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सूचक है, ठीक है। सूचक होता क्या है, तो आपके इसमें क्या होता है, जैसे कि सूचक जो रहता है अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि सूचक क्या होता है, अम्ल और क्षार को, ठीक है, क्षार को पहचानने के लिए होता है, ठीक है, जो अपनी गंध या रंग से अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं, ठीक है। ये
लिखा है, जैसे कि आपको जो अपनी गंध या रंग से अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक सूचक, अब देखिए जो सूचक है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, दूसरा प्रकार हो जाएगा कृत्रिम सूचक हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा गंधीय सूचक। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि लिटमस हो गया, ठीक है, लिटमस आता है, फिर एक हल्दी आता है, एक लाल पालक का पत्ता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लिटमस रहता है वो क्या करता है, लाइकेन से मिल बनता है। ठीक है, लाइकेन एक पौधा है, वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अम्ल है। ठीक है, अम्ल से अगर अभिक्रिया किया जाए तो ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को, ठीक है, नीला कर देता है। ठीक है, ये चीजें। और वहीं पर जैसे कि क्षार है, ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे कि आपका ये क्षार और अम्ल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हल्दी है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अम्ल से अभिक्रिया करूँ तो वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और वहीं पर अगर क्षार से करेंगे तो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हल्दी, अगर हल्दी से अभिक्रिया किया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या करता है, अम्ल को क्या करते हैं, ये पीला कर देते हैं, और वहीं क्षार को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इनका जो रंग रहता है, अगर मैं हल्दी है, ठीक है, हल्दी, ठीक है, हल्दी से क्या करेंगे, अभिक्रिया करते हैं, अगर मैं इसमें अम्ल मिलाती हूँ तो वो कलर जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जो कलर है उसका वही रहेगा। वहीं पर अगर क्या किया जाए, क्षार है, ठीक है, क्षार जो रहेगा अगर उसमें हम अम्ल मिलाते हैं तो वो क्या करता है, जैसे कि हल्दी है, ठीक है, हल्दी में अगर मैं क्षार मिलाऊंगी तो उसमें क्या कर देगा, वो लाल कलर कर देगा। जैसे कि अगर कोई हल्दी है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, डिटर्जेंट पाउडर में डालते हैं तो वो क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो वही सेम चीजें। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, कृत्रिम सूचक। ठीक है, कृत्रिम सूचक क्या हो जाएगा, अगला प्रकार है, ठीक है, फिनोप्थिलीन होता है। ये क्या करता है, जैसे कि अम्ल में अगर अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करता है, रंगहीन होता है। अम्ल में क्या होता है, रंगहीन होता है। वहीं पर अगर क्षार से अभिक्रिया करें तो ये क्या कर देता है, बैगनी कलर कर देता है। ठीक है, बैगनी कलर कर देता है। ठीक, और मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जैसे कि ऑरेंज कलर का, ठीक है, अम्ल में करेगा, अम्ल अगर इसमें मिलाएंगे तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन क्षार अगर मिलाएंगे तो ये कौन सा कलर हो जाता है, पीला कलर हो जाता है। ठीक है, ये चीजें। और यहीं पर गंधीय सूचक क्या होता है, जिसमें क्या हो, अम्लीय क्षारीय माध्यम में गंध बदल जाती है। ठीक है, अम्ल में जैसे कि मिलाने पर, प्याज में अगर अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर वेनिला हो गया, ठीक है, फिर लौंग हो गया। इस प्रकार से ये क्या होता है, गंधीय सूचक, जो अम्लीय क्षारीय माध्यम में गंध बदल जाती है। ठीक है, ये चीज है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है जैसे कि पीएच स्केल दिया है। ठीक है, अब पीएच स्केल होता क्या है, तो यहाँ पर जो रहता है 0 से लेकर आपको 7 हो गया या फिर 14 तक का एक वो दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी सबसे पहली खोज करता है वो किसने किया था, 1909 में किया था, एसपीएल सोरेनसन ने किया था। और क्या किया था, द्वारा अम्लता मापने के लिए। ठीक है, अम्ल कौन सा है, ठीक है, क्षार कौन सा है, मतलब कि क्षार का पीएच मान कितना हो जाएगा, अम्ल का कितना होगा, ये ज्ञात करने के लिए उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो देखिए 0 से अगर 7 है, ठीक है, 0 से लेकर 7 के बीच है तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो वृद्धि होता है। ठीक है, और वहीं पर जैसे कि 7 है, ठीक है, 7 से लेकर जो 14 तक है, ठीक है, तो वहां पर जो क्षारीय प्रकृति है वो बढ़ते हैं, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी वृद्धि होती है, इसमें हाइड्रो आयन है उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो मध्य में रहता है वो क्या होता है, उदासीनीकरण होता है। ठीक है, इसमें ना तो क्या होगा, उदासीनीकरण, ना ज्यादा खट्टा होगा ना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, चार, केवल क्या होगा, नॉर्मल एकदम सादा रहेगा, तो वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, चल, चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पीएच मान दिया हुआ है। ठीक है, दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण जो पीएच मान है उसके बारे में दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर पूरे क्या है 14 तक है। अब यहाँ पर जैसे कि कार की बैटरी है, ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर 1.0 हो गया। फिर सिरका या फिर नींबू खट्टे पदार्थ है तो उनका कितना 2.4 हो गया, ये 3.4 होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा है तो उसका कितना होगा, 5.4 हो या फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और वहीं पर दूध हो गया या फिर लार का क्या होता है, 6.4 या फिर से क्या होगा, 6.8 के बीच होगा दूध या फिर लार का। ठीक है, 7.0 दूध या फिर 0। ठीक है,
7.0 का क्या हो जाएगा, शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिए। वहीं पर अगर मानव रक्त का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 7.35 से 7.45 तक। ठीक है, 7.35 से 7.45 के बीच होता है मानव रक्त का। ठीक है, समुद्री जल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8.5 है। ठीक है, ये हो जाएगा समुद्री जल का पीएच मान, बहुत ज्यादा क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। वहीं पर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, इसका 10.5 होता है। ठीक है, ये चीजें जिसको क्या कहा जाता है, जो Mg क्या होगा, OH, ये होगा 2, ये क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, अब देखिए मैंने आपको जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया बताया था, वही सेम चीजें हैं। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि अम्ल है, ठीक है, और क्षार है, दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, फिर जल बनाएगा और ऊष्मा। ठीक है, H2O। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे कि HCl है, फिर NaOH है। ठीक है, दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl बनेगा और H2O प्लस क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, ये चीजें, ये क्या होगी, ऊष्मा हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या होगा, ये एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है, जो आपकी उदासीनी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, कौन सी है अभिक्रिया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। और एक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, अवशोषित करती मतलब कि ग्रहण करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ये क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जो बाहर निकालती है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगला, जैसे कि आपको क्या दे दिया कि दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इनका उपयोग, जैसे कि अम्ल का हो गया। ठीक है, अदर कोई है तो देखिए यहाँ पर क्या है, अमाशय की अम्लता। ठीक है, पेट में जैसे कि हमारे क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ये सभी को पता है। ठीक है, हमारे पेट में जो है एसिड बनता है अमाशय में। ठीक है, तो क्या बनेगा, HCl अम्ल बनता है। अधिकता होने पर एसिडिटी होती है, जैसे कि हम बहुत ज्यादा क्या कर लिए, खाना खा लिए। ठीक है, बहुत हमने, जैसे कि रात की पार्टी हुई जिसमें हमने पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, और जैसे कि चाउमीन हो गया, ये सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा एकदम से खा ली। अब रात में क्या हो गया, एसिडिटी, जिसमें से हमारे जो पेट में जो रहता है, एक क्या हो जाएगा, एसिड बनता है, अम्ल बनता है, जो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, अब ये क्या, इसका जो उपचार है वो क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से क्या किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है। एक प्रति अम्ल होता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, या फिर एंटासिन। ठीक है, एंटासिन का क्या उपयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए, जैसे कि बहुत ज्यादा खाना हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो कौन सा एसिड बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, और उसका उपचार क्या होगा, मैग्नीशियम ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, ये चीजें, चलिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, चींटी या मधुमक्खी का डंक। देखिए यहाँ पर जो डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, जलन होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि चींटी का डंक है, उसके काटने से क्या होता है, बहुत ज्यादा जलन हो जाती है, तो उसके जो डंक में है वो क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसका उपचार क्या होता है, तो जैसे कि जलन हुआ, ठीक है, चींटी ने काटा, आपको बहुत ज्यादा जलन होता है, तो आपको क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये कि जो बेकिंग सोडा है वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, रगड़ने से क्या होता है, आराम मिलता है। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, कार हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें क्या 38% क्या पाया जाता है, सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, चलो, अब देखिए यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, और जो उनके अम्ल है, ठीक, वो उसके बारे में बताया गया। जैसे कि नींबू और संतरा। ठीक है, नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, वहीं पर आपका जैसे कि इमली हो गया, अंगूर हो गया, और जैसे कि बेकिंग सोडा, ये भी लिख लीजिएगा, बेकिंग, ठीक है, सोडा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद और अगला अगर देखा जाए तो कच्चा आम हो गया। ठीक है, कच्चा आम। ठीक है, इन सब में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जैसे कि देखा जाए तो टमाटर हो गया। ठीक है, टमाटर या फिर कहा जाए तो पालक।
ठीक। पालक, इसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और जैसे खट्टा दूध है या फिर दही है, ये क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। और जैसे कि सिरका है, ठीक है, सिरका या फिर अचार, ठीक है, सिरका या फिर क्या हो जाएगा? अचार हो जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि और अगर आपको देखना है, ठीक है, और जानना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे कि चाय, ठीक है, चाय में कौन सा पाया जाएगा? टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और जैसे कि क्या हो जाएगा? सेब हो गया, केला हो गया, ठीक है, इसमें कौन सा पाया जाएगा? मैलिक अम्ल पाया जाएगा, मैलिक अम्ल पाया जाएगा। फिर उसके बाद अब अगला क्या हो जाएगा? जैसे कि यूरिन है, ठीक है, यूरिन आपको जैसे मानो यूरिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड पाया जाएगा, यूरिक अम्ल, ठीक है, ये चीजें, ठीक। तो देखिए आपका जैसे कि क्या क्या, जैसे कि आपको क्या क्या चीजें दी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या हो गया? नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इसमें कौन सा? सिट्रिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पर टार्टरिक अम्ल में कौन कौन सा आ जाएगा? इमली, अंगूर, बेकिंग सोडा, कच्चा आम, ये हो जाएगा। और टमाटर में जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, तो यहाँ पर टमाटर और पालक दोनों में पाया जाता है। और खट्टा दूध हो गया या फिर दही हो गया, ठीक है, इसमें लैक्टिक अम्ल। और जैसे कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, आंवला हो गया, ठीक, मिर्च हो गया, ठीक, इन दोनों में कौन सा पाया जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाएगा। ये विटामिन सी में होता है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका किसका होता है? विटामिन सी का होता है। स्कारबिक अम्ल होता है किसमें पाया जाता है? आंवला या फिर मिर्च में पाया जाता है, ठीक है, ये चीजें। तो इतनी सारी चीजें आंवला जो मतलब खट्टे पदार्थ जो रहते हैं, इसमें कौन कौन से है? टैनिक अम्ल हो गया, जैसे मैलिक अम्ल हो गया, कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको जैसे कि एग्जाम पे, ठीक है, एग्जाम में कैसे आपको सारी चीजें याद रहेंगी, तो ये क्या करेगा? जैसे कि अनीला, ठीक है, अनीला, इसे अनिल कपूर के नाम से भी ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जो अम्ल रहता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। और वहीं पर जैसे कि छालीय, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? छालानिया, तो यहाँ पर क्या होगा? क्षार हो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, ये चीजें। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट कुछ लाइंस हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको दी हैं कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक और रहता है, आपको अम्लों का अगर कहा जाए जो अम्लों का राजा है उसका रेशियो आपसे पूछ दिया जाए, तो एक क्या होता है? HCl हो गया, और प्लस क्या होता है? HNO3, ठीक है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 3, इसका रेशियो क्या हो जाता है? यहाँ पर 3:1 बनता है, ठीक है, 3:1, ठीक है। आपसे अगर पूछ दिया जाए जो अम्लों का राजा का जैसे कि रेशियो है वो कितना होता है? 3:1 होता है, HCl होता है, और इसमें HNO3 होता है, ठीक है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अम्ल राज जो रहता है, यहाँ पर जैसे कि लिखा है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, अम्ल राज किसे कहा जाता है? 3 भाग सांद्र जो रहते हैं HCl के होते हैं, 3 भाग में किसके होते हैं? HCl के होते हैं, और एक भाग जो रहता है HNO3 नाइट्रिक एसिड जो रहती है उसका एक भाग रहता है। ये क्या होता है? ताजा मिश्रण होता है, जो क्या करता है? ये सोना या फिर गोल्ड गलाने में सक्षम रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या होता है? अम्लराज का जो रेशियो है वो कितना होता है? 3:1 होता है, और क्या हो जाएगा? ये सोने को क्या करता है? गलाने में सक्षम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आर्हीनीय सिद्धांत, जो जल में हाइड्राइड हाइड्रो दे सकते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? जैसे कि क्या होंगे? जो जल में हाइड्रोजन आयन रहता है वह अम्ल है, और जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्षारीय, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा? प्रोटॉन जो रहता है दान करने वाला अम्ल है, और यहाँ पर ग्रहण करने वाला क्षार है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोटॉन है, ठीक है, वो क्या करता है? ग्रहण करता है, कौन करता है? अम्ल, ठीक है। वहीं पर अगर क्या हो जाएगा आपको, जैसे कि दान करता है, किसको करता है? अम्लों को करता है। वहीं पर अगर ग्रहण करने की बात करें तो कौन करेगा? क्षार करेगा, ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए
यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, जैसे कि आपको सारी चीजें अब दे दिया है रिवीजन, ठीक है, पूरा सारी चीजें सारांश आपको दी हुई है, क्या क्या चीजें हमने पढ़ा है, ठीक है। देखिए अम्ल जो है हाइड्रो आयन देता है, ठीक है, क्षार जो है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ा था। उदासीनीकरण पहले पढ़ा हमने, फिर अम्ल जो क्षार है मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, संसूचक देखा हमने, सूचक क्या होता है, प्राकृतिक होता है, जैसे कि लिटमस हो गया हल्दी, और कृत्रिम फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल हो गया ऑरेंज, और गंधक प्रकार हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा पीएच स्केल जो रहता है, 0 जो रहेगा अम्लीय होगा, और 7 जो रहेगा उदासीन होगा, और 14 से रहेगा जो क्षारीय होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है कि नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, ये तो आपसे बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तब भी मैंने बताया था, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर क्या दे दिए, कार की बैटरी में, ठीक है, कार की बैटरी मुख्य रूप से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसमें जलन होती है, तो ये भी बन जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर जैसे कि क्या होता है, अम्ल, ठीक है, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, ठीक है। तो ये वाला भी बन जाना चाहिए आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लवण और जल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मानव शरीर है, ठीक है, समानता किस पीएच प्यास जो परास है कि बीज कार्य करता है, तो यहाँ पर क्या दे दिया, 5.0 है से 5.8 है, फिर 6.0 से 6.8 है, फिर क्या दे दिए, 7.35 से 7.45 है, फिर 8.5 से कितना है, 9.0 है, ठीक है। इस जो 6 नंबर है इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या चीजें देखी, तो हमने देखा सारे, जैसे कि हमने अम्ल देखा, क्षार देखा, ठीक है, उनके प्रकार देखे, ठीक है, और जैसे कि अम्ल के जो प्रकार हो गए उनके गुणधर्म हो गए, ठीक है, लवण क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, पीएच स्केल है उसके बारे में देखा, फिर उसके बाद पीएच मान और कौन कौन से अम्ल जो रहते हैं किस किस चीजों में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से इसका पूरा नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।